और दोस्तों, आप सभी का नागेंद्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर लिंग। इंग्लिश में जेंडर लिंग, जेंडर किसे कहते हैं उसके विषय में जानकारी रखेंगे। आइए दोस्तों, क्लास में देखते हैं जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर को लेटियन भाषा, जेंडर लेटियन लेटियन, ठीक है, लेटियन भाषा से लेटियन भाषा के जीनियस शब्द से, क्या जीनियस शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बड़ा वर्ग, जिसका अर्थ होता है बड़ा वर्ग, ठीक है। अब जेंडर क्या है? GENDER। जेंडर वह संज्ञा या नाउन है जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति का ज्ञान कराता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। साथियों, आपसे पूछ लिया जाए जेंडर किसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे जेंडर वह नाउन है, वह संज्ञा है जो स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराता है। और साथियों, साथ में क्या करता है? साथ में निर्जीव वस्तु का ज्ञान भी कराता है, ठीक है, उसे भी जेंडर कहते हैं, ठीक। अब साथियों, आपको पता हो गया जेंडर किसे कहते हैं। अब साथियों, हम जेंडर के विषय में जानकारी करेंगे। अब देखते हैं जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, ठीक ना। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो जेंडर के
प्रकार। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मैस्कुलिन जेंडर, इसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग लिंग, ठीक ना, पुल्लिंग लिंग, यानी पुरुषवाचक। यानी क्या है? इसको पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा, ठीक है, कहते हैं, ठीक ना, पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा है फैमिली, FEMINI फैमिली, GE जेंडर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? स्त्री। क्या है? स्त्री लिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग, ठीक है, जिसको हम ये स्त्री वाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है, संज्ञा नाउन, ठीक है, कहलाता है, स्त्रीवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आपको हम तीसरा बता रहे हैं, कॉमन, COMMON, कॉमन, GENDER, कॉमन जेंडर, ठीक ना। ये होता है उभयलिंग, यानी एक ही जो स्त्री जात और पुरुष जात दोनों का बोध कराता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। चौथा देखते हैं, ठीक है, चौथा है NEUTER जेंडर। यह है न्यूटन जेंडर। इसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग, बेजान। नपुंसक लिंग का मतलब होता है बेजान वस्तुएं जिसमें जान नहीं होती है, यानी निर्जीव। क्या? निर्जीव, ठीक है, निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, निर्जीव वस्तु। अब यह है 4 प्रकार होते हैं इसके, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग लिंग, फैमिली जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग। अब आइए बारी बारी से देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस में किया जाता है, उसके विषय में देखते हैं, ठीक है। आपको मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुष लिंग, क्या? पुरुष लिंग, ठीक ना, पुरुष लिंग, ठीक है। अब इसकी परिभाषा होती है इसकी परिभाषा होती है जिन संज्ञा से पुरुष जाति का ज्ञान होता है,
ज्ञान होता है उसे मैस्कुलिन, MASCU, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक ना, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण में हम बता दे रहे हैं, जैसे उदाहरण में, जैसे ठीक है, उदाहरण में देखिए FATHER, फादर मीन्स पिता होता है, यानी फादर मीन्स पिता, यानी फादर मीन्स क्या होता है, पिता, यानी पिता क्या है, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है ना, पुरुषवाचक संज्ञा है। अब जैसे सन, SON, सन माने पुत्र होता है, क्या होता है, पुत्र, ये भी क्या है, पुरुषवाचक होता है। और जैसे सन हो गया, बॉय हो गया, BOY, बॉय, बॉय मीन्स होता क्या, लड़का, यहाँ भी लड़का का जिक्र हो रहा है, यानी पुरुषवाचक हो रहा है, यानी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक ना। अब आइए आपको हम सन देखिए, अब देखिए DOG, डॉग, डॉग मीन्स होता क्या, क्या होता है, कुत्ता, यानी यह पुरुष ही वाचक का बोध होता है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, पुरुषवाचक। जैसे मैन, MAN, मैन मीन्स आदमी, जिन शब्दों से, जिन नाउन से पुरुषवाचक संज्ञा का ज्ञान होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक ना। आइए अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है फेमिनी जेंडर। ठीक है, इसे हम स्त्रीवाचक संज्ञा कहते हैं, स्त्रीवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है जिन संज्ञा नाउन संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनी जेंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे देखते हैं MOTHER, मदर मीन्स होता है माता। यहाँ देखिए स्त्री ही जात का वर्णन है, यानी माता, ये क्या हो गया, फैमिली जेंडर हो गया। GIRL, गर्ल मीन्स क्या होता है,
लड़की, गर्ल मीन्स लड़की, यानी स्त्री जात का बोध होता है वोमेन। वोमेन मीन्स होता है औरत, यहाँ भी स्त्री ही जात का बोध होता है, ठीक है। वोमेन मीन्स औरत, ठीक है। अब आपको हम एम में ARE मेयर मीन्स होता क्या, क्या होती है, घोड़ी, मेयर मीन्स घोड़ी, ठीक है। डाटर DAUGHTER, डाटर मीन्स पुत्री, क्या होता है, पुत्री। जिन शब्दों से स्त्री जात का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम फैमिली जेंडर कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ETC आज और बहुत सारे आएंगे, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, ठीक ना। अब आइए हम देखते हैं तीसरा देखते हैं। तीसरा कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर उभय लिंग, क्या होता है यह, क्या होता है, उभय लिंग, जो दोनों उभय लिंग, ठीक ना, उभय लिंग। अब देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, देखिए जैसे CHILD चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा या बच्ची, या लड़की रहेगी तो उसके हम बच्ची कहेंगे, लेकिन चाइल्ड ही कह के पुकारेंगे, बुलाएंगे, ठीक है। चाइल्ड मीन्स बच्चा या बच्ची, ठीक ना। लड़का के लिए बच्चा, लड़की के लिए बच्ची, ठीक ना। और साथियों हो गया टीचर, TEACHER, टीचर मीन्स होता है अध्यापक या अध्यापिका, ठीक ना, अध्यापक या अध्यापिका। स्टूडेंट STUDENT, स्टूडेंट मीन्स होता है विद्यार्थी, चाहे लड़की रहे चाहे लड़का, ठीक ना, दोनों जात का बोध करा रहा है, ठीक है। पेरेंट्स PARENTS, पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता होता है। अब साथियों फ्रेंड देखते हैं, फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड्स मीन्स क्या होता है, मित्र, चाहे
लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, मित्र होता है, दोनों जाति का बोध कराता है। अब देखिए सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट मीन्स नौकर या नौकरानी, ठीक है। थीफ, THIEF, थीफ मीन्स होता है चोर। ऐसे इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द बहुत से आते हैं जो स्त्री जात और पुरुष जात दोनों के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं चौथा। चौथा देखते हैं, चौथा है न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर, GENDER, ठीक है। न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग, ठीक है। बेजान वस्तुएं, इसका अर्थ होता है बेजान वस्तुएं, जिसमें जान न हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं या न्यूटन जेंडर कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है जिन वस्तुओं में जान नहीं होती है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जिन संज्ञा में जान नहीं होती है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। और इसमें एक और नोट कर लीजिए, इसमें छोटे जीव भी आते हैं, छोटे भी जीव भी आते हैं, जैसे, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे देखिए साथियों, बुक, BOOK, बुक मीन्स होता है किताब, किताब में जान होती है नहीं ना, किताब, ये क्या है, न्यूटर जेंडर है। पेन क्या है, पेन, देखिए पेन क्या है, PEN, पेन माने कलम होता है, कलम में जान नहीं होती है, नहीं, ये न्यूटर जेंडर है। पेंसिल होता है, PENCILE, पेंसिल मीन्स होता है पेंसिल, इसमें भी जान नहीं होती है। और साथियों जैसे ANT, आंट मीन्स होती है चींटी, तो चींटी भी क्या है, न्यूटर जेंडर है। रैट, RAT, रैट मीन्स चूहा, ये भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। और जैसे HOUSE, हाउस मीन्स घर, क्या है, न्यूटर जेंडर है। और जैसे हाउस हो गया, ब्रिक, BRICK, ब्रिक मीन्स होता है ईंट, ये भी हो गया बेजान जेंडर, न्यूटर जेंडर, ठीक ना। कुर्सी है, चेयर भी, टेबल है, बोर्ड क्या है, यह न्यूटर जेंडर है, ठीक है। इस प्रकार से साथियों आप लोगों को छोटा सा प्रयास आप लोग के लिए किया गया। साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें और